बिरयानी का नाम सुनते ही हम पाकिस्तानियों के मुंह में पानी आ जाता है और बहुत सारे मरीज़ इस बारे में परेशान भी होते हैं। अक्सर मेरे पास ओपीडी में मरीज़ आते हैं, जब उनको मैं चावलों का बोलता हूँ कि आपने चावल नहीं खाने, तो वो यही कहते हैं कि हम अभी चावल खा के आए हैं क्योंकि हमें पता था कि डॉक्टर चावल बंद करा देते हैं। असल में मसला ये नहीं होता कि चावल बंद करवा दिए जाते हैं। हमारे यहाँ जो चावल बनता है, चावल जो बनाने का जो तरीक़ाकार है वो गलत है। सबसे पहले घी को पकाया जाता है, बीच में फिर मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लिया जाता है। उसकी वजह से जो चावलों की जो एनर्जी है, जो कैलोरीज़ है, वो ख़राब करती हैं बॉडी के अंदर। और दूसरा मसला ये होता है कि चावल क्योंकि एक ऐसी ग़िज़ा है जो कि बड़ी आसानी से हज़म हो जाती है। 1-2 घंटे जब चावल खा लेते हैं तो 2-3 घंटे के बाद दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाती है और फिर दोबारा से चावल, फिर दोबारा से रोटी खा ली जाए, तो जिस्म के अंदर वो एनर्जी नहीं आती, बार बार भूख लगती है। इसकी वजह से एक ओवर ईटिंग हो जाती है। और बहुत सारे जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं ख़ास तौर पे, उनको चावल बंद करवा दिए जाते हैं कि आपने चावल नहीं खाने। और इसकी वजह भी बहुत ज़्यादा यही होती है कि ओवर ईटिंग चावलों की वजह से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी। इसके अलावा चावल के इतने नुकसानात नहीं हैं, लेकिन जो हमारा बनाने का तरीका है वो गलत है। चावलों के जो नुकसानात उसमें ये है कि चावल खाने के बाद सुस्ती हो सकती है, जिस्म के अंदर एक कराहत सी महसूस हो सकती है कि आपका पूरा का पूरा दिन एक सुस्त सा गुजरे। लेकिन अगर मिर्च मसाला डाल दिया जाता है तो उससे मैदे के मसाइल में बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। मैदे के जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ रहते हैं, अगर स्पाइसी चावल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, चावलों के साथ अगर बोतल ना हो तो फिर चावलों का मज़ा भी नहीं आता हम पाकिस्तानियों को। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से चावल बंद किए जाते हैं। मेरे पास मरीज़ आते हैं तो वो पहले ही चावल खा के ही आए होते हैं, उनको भी यही डर होता है कि चावल बंद ना हो जाएँ। हाँ, चावलों की ओवर ईटिंग के साथ साथ ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनको शुगर का मसला है, क्योंकि चावलों के अंदर स्टार्च की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा हाई कैलोरीज़ होती हैं, तो इसकी वजह से शुगर वाले मरीज़ों में ख़ास तौर पे चावलों से परहेज़ करवाया जाता है ताकि उनकी शुगर डिस्टर्ब ना हो। तो अगर चावलों को एक प्रॉपर क्वांटिटी के साथ इस्तेमाल किया जाए, एक मुकम्मल मिकदार के साथ इस्तेमाल किया जाए, ओवर ईटिंग ना की जाए, तो चावलों का मसला नहीं होता। जिनका गला ख़राब होता है, अगर वो चावल और बिरयानी और साथ कोल्ड ड्रिंक इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर लें तो फिर नुकसानदेह हैं। बहुत सारे मुल्कों में चावलों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उनका बनाने का जो तरीक़ाकार है वो हमसे मुख्तलिफ होता है, इसलिए वो बहुत सारी बीमारियां, ओबेसिटी से बचे रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बचे रहते हैं। तो बताने का मकसद यही है कि चावल एक अच्छी ग़िज़ा है, इसके अंदर कैलोरीज़ होती हैं अगर इसको एक प्रॉपर और एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए।